जी, तो द जापान हाउस के व्यूवर्स शुजा हैदर आपको वेलकम करता है नए लेसन के साथ। देखिए, हम ग्रामर की तरफ चल रहे हैं। हमने पहले पढ़ा था, मेरे ख्याल में हम पिछले लेसन में कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन कोई ना हो। दिस का मतलब है, हूँ, हो, हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। इसकी रफ फॉर्म जो है वो हम कहते हैं दा, ठीक है। मिसाल तौर पर मैं कहूँ कि जनाब मैं शुजा हैदर हूँ, तो मैं कहूँगा वतशी वा शुजा हैदर दिस, या मैं टीचर हूँ वतशी वा सेंसे दिस। इसको मैं रफ फॉर्म में कहूँ, बेतकल्लुफ़ी में कहूँ, तो मैं कहूँगा वतशी वा शुजा हैदर दा, वतशी वा सेंसे दा, ठीक है। और मर्द जो मैंने कहा था कि बोलते हैं आखिर में यो लगा देते हैं, तो मैं कह सकता हूँ वतशी वा सेंसे दा यो, वतशी वा शुजा हैदर दा यो, वतशी वा ओतोको दा यो। ओतोको मतलब मर्द, वतशी वा ओतोको दा यो, मैं मर्द हूँ। वतशी वा पाकिस्तान जिंदा यो, मैं पाकिस्तानी बाशिंदा हूँ, ठीक है। तो दिस की रफ फॉर्म है दा, ठीक है। क्यो वा दोयोबी दा यो, क्या मतलब वो आज सैटरडे, ठीक है। ठीक है, तो क्यो वा दोयोबी दिस की रफ फॉर्म में हम कह सकते हैं क्यो वा दोयोबी दायो दायो, ठीक है। तो दिस की रफ फॉर्म दा हो गई। देशता का मतलब है था, ठीक है। अच्छा, जब मैं दिशता के मतलब था कहता हूँ, तो अक्सर लोग जो है वो वर्ब्स के साथ बना लेते हैं कि था लगाने के लिए दिशता लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर वतशी वा ताबे ता दिशता, वतशी वा ताबे मशता दिशता। नहीं, देखिए याद रखिए, ये दिशता जो फॉर्म है या दिस फॉर्म जो है वो नाउन के साथ आएगी या एडजेक्टिव के साथ, ना एडजेक्टिव के साथ आएगी, क्योंकि ई एडजेक्टिव का पास्ट हमें पता है कैसे बनता है और ई एडजेक्टिव का नेगेटिव कैसे बनता है ये भी हमें पता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोरेवा शिरोई दिस, कोरेवा शिरोकुनाई दिस, ये सफ़ेद नहीं है। कोरेवा शिरोकत्ता दिस, ये सफ़ेद था। कोरेवा शिरोकत्ता दिस, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि ई एडजेक्टिव का पास्ट कैसे बनता है, शिरोई से शिरोकत्ता हो जाएगा, लेकिन नाउन का पास्ट जो बनता है वो दिशता बनता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वतशिवा ईशा दिशता, मैं डॉक्टर था, ठीक है। या ये पेन खूबसूरत था, तो कहूँगा कोनो पेनवा खिरे दिशता। तो मतलब क्या हुआ कि दिशता लगता है नाउन के साथ या ना एडजेक्टिव के साथ। वर्ब की फॉर्म्स इटसेल्फ पास्ट टेंस की होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने खाना खा लिया, वतशी वा गोहान ओ ताबे मशता, ताबे दिशता नहीं होगा, ताबे मशता, ठीक है। इसी तरह ना एडजेक्टिव की पास्ट बनती है दिशता, लेकिन ई एडजेक्टिव की पास्ट दिशता नहीं बनेगी, क्योंकि ई एडजेक्टिव की पास्ट कैसे बनती है, लास्ट का उसका ई एडजेक्टिव का मतलब है उसके आखिर में ई आ रहा होगा, ई आपने ड्रॉप करना है और कत्ता लगा देंगे तो पास बन जाएगी। कोरेवा थकाई दिस, ये महंगा है, ये महंगा था। कोरेवा थका कत्ता या थका कत्ता दिस, तो खुद ब खुद जो पास बन जाती है उसकी, उसमें दिशता लगाने की जरूरत नहीं होती। तो याद रखिए कि पास जो बनती है सिर्फ नाउन की और ना एडजेक्टिव की पास बनाते वक्त दिशता लगाते हैं, ई एडजेक्टिव की पास बनाते वक्त या वर्ब की पास बनाते वक्त दिशता नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, अब बात हो रही है दिशता की रफ फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दत्ता, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर था, वतशी वा ईशा दिशता, रफ फॉर्म क्या हो जाएगी, वतशी वा ईशा दत्ता यो, वतशी वा ईशा दत्ता यो, या वतशी वा ईशा दत्ता, ठीक है। यो लगाते हैं सिर्फ, जैसे हम अपना उर्दू हिंदी में कहते हैं यार, आखिर में इससे यार का कोई मतलब नहीं होता, बस ऐसी जुमले को बेतकल्लुफ़ करने के लिए हम यो लगा देते हैं। तो जापानी जो है मर्द यो लगाते हैं जुमले के आखिर में, और औरतें वा लगा देती हैं जुमले के आखिर में। आजकल जो है वो यंग जनरेशन जो है वो लेडीज़ की भी जो है वो जुमले के आखिर में मर्दों की तरह यो लगाती हैं, लेकिन लेडीज़ का ट्रेंड यही है कि वो जुमले के आखिर में वा लगाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दिशता की रफ फॉर्म। आगे हम चलते हैं देशों। देशों का मतलब है होगा, ठीक है। अष्टावा निचियो भी देशो, कल इतवार होगा ना,
अष्टावा निचियोबी देशो। अच्छा, देशो जो है जिस तरह हम ना लगाते हैं, ने लगाते हैं आपकी राय को अपनी राय के साथ मिलाने के लिए। मिसाल के तौर पे वतशिवा अनातावा यामादा सान दिस ने, आप यामादा साहब हैं ना, ठीक है, तो ने लगाते हैं हम दूसरे की राय को अपनी राय के साथ मिलाने के लिए, मुत्तफिक होने के लिए, इत्तेफाक करने के लिए। क्यों व आत्सुई देशो, क्यों आत्सुई दिस ने, यानी आज गर्मी है ना, तो हम ने की जगह देशो भी लगा सकते हैं। देशो भी जो है वो जैसे होगा कहते हैं उर्दू में, हिंदी में, इसी तरह जापानी में देशो का मतलब होगा भी होता है, और एक अपनी राय को दूसरे की राय से मुत्तफिक करने के लिए भी हम ने भी लगाते हैं, देशो भी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे क्योवा आत्सुई देशो ने, नहीं क्योवा आत्सुई देशो तो नहीं कहते, अष्टावा आत्सुई देशो, अनातावा थाबेता देशो, तुमने खा लिया था ना, अनातावा थाबेता देशो, तुमने खा लिया था ना, ठीक है। करेवा मोत्सुईता देशो, वो पहुंच गया है ना, तो कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए देशो लगाते हैं। देशो का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देशो का एक्चुअल मीनिंग है कि होगा, और इसकी रफ फॉर्म क्या हो जाएगी? दारो, 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 रो को खींचना है, दारो, ठीक है। अष्टावा निचियो भी दारो, अष्टावा निचियो भी दारो, ठीक है। अष्टावा निचियो भी देशो, कल इतवार होगा, और उसके हम रफ फॉर्म कहते हैं अष्टावा निचियो भी दारो, ठीक है। तो ये हो गया देश, देशता और देशों में फ़र्क। कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन के लिए तैयार रहिए। N5 JLPT या JLCT एग्ज़ाम की N5 की तैयारी शुरू कर दीजिए। जब आप एक लेवल पास कर लेते हैं तो आपके अंदर एक जज्बा आता है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो जो आपके जहन में खदशात होते हैं कि जनाब ये बहुत मुश्किल है या ये नहीं हो पाएगा, तो कोशिश ये कीजिए कि पहला जो N5 लेवल है वो जान मार के, मेहनत करके, खूब दिल लगा के जो है पहला लेवल पास कर लें। जब आप पहला लेवल पास कर लेते हैं तो एक तो ये कि आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, आपको समझ में आता है कि हाँ जी जापानी ज़ुबान इतनी कोई मुश्किल नहीं है, और दूसरा ये कि आपके अंदर फिर दिलचस्पी जो है बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा कि हाँ यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, चल यार हम इसको करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें शुरू का लेवल अगर आपने जान मार के मेहनत से पास कर लिया तो फिर कामयाबी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाती। पहला स्टेप अहम होता है। टेस्ट में एक बार आप फेल हो जाते हैं, बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक नई ज़ुबान है, एक नया कल्चर है, और ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा माहौल भी नहीं मिला होता है इसको यूज़ करने का, तो ये सब आप अपनी सेल्फ़ स्टडी के तौर पे कर रहे होते हैं। तो इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत कीजिए। अगर एक दफ़ा फेल भी हो जाएँ तो फेल का मतलब ये है कि आपने एक ट्राई की थी और उसके बाद आपने आगे चलना है, ठीक है। तो अगर आपको मुझे को मशवरा देना है तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं, जुमले बना के मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको तसीह करके उसको करेक्ट करके आपको दोबारा भेज सकता हूँ। और कोई सवाल आपके जहन में हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया।